यीशु के नाम से सबों को जय मसीह की। यीशु ने साधुओं की जिंदगी बदल डाली। इसका दूसरा भाग आइए इस वीडियो में देखते हैं। प्रार्थना के साथ देखें और आशीष को प्राप्त करें। फिर आज जाएंगे। प्लीज विजिट। सतगुरु हमसे रीझ करी कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। अपनी सूरत बनाई के मैं जो पी के पास गई, और जो छब देखी पीव की सो मैं अपनी भूल गई। क्या बात है। हाँ, एक महिला पत्रकार हमारे भारत में स्तंभ है, और एक स्तंभ होता है मीडिया। आजकल देखिए पूरा मीडिया, ये रिपोर्टर, ये पत्रकार, ये बड़े पावरफुल लोग होते हैं। ये मीडिया बड़ी पावर, आज की सबसे बड़ी चैनलिंग शक्ति है मीडिया। हम अभी जो बोल रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं इसको लगातार कम से कम 20,000 लोग देख रहे हैं अभी राइट नाउ। हजारों लोग एक मिनट में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब प्रभु यीशु ने कहा जब मैं आऊंगा, और उसका वचन कहता है कि सारी दुनिया देखेगी, तो कैसे देखेगी? इन्हीं चीजों के माध्यम से देखेगी। आप क्या सोचते हैं? ये माध्यम यही होंगे। पूरी दुनिया, एक पल में आप सारी दुनिया देख लेते हो। आपके हाथ में दुनिया आ गई है। जब यीशु जी का आगमन होगा तो इसी तरीके से चारों तरफ ये फैल के दिखाई देगा। बोले प्रभु यीशु महाराज की। एक औरत महिला पत्रकार, सुनिएगा बड़ी अद्भुत बात। महिला पत्रकार बिल गेट्स के पास आई। बिल गेट्स बड़ा धनी आदमी है इस विश्व का। महिला पत्रकार बोलती है, सर बिल गेट्स जी, मुझे आप अपनी सफलता का राज बताइए। टेल मी द रीजन ऑफ योर सक्सेस। मुझे आप अपनी सफलता का कारण बताइए। तो बिल गेट्स ने अपना बैग खोला, उसमें से अपनी चेक बुक निकाली और उसको देते हुए कहा, निकाल के बोले, मैडम इसमें आपको जितना पैसा भरना हो भर दीजिए। तो वो औरत सकपका गई। बोले, सर आप मेरे प्रश्न आप समझे नहीं है, अर्थ नहीं समझे मेरे प्रश्न। मैं कह रही हूं कि आपकी सफलता का राज मुझे बताइए। आपकी टेल मी द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। तो उन्होंने फिर वो चेक आगे बढ़ाया। बोले, मैडम आपको इसमें जितना पैसा भरना हो भर दीजिए। वो औरत बोलती है, सर आप क्या कर रहे हैं? मैं आपसे क्या पूछ रही हूं और आप क्या कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूं कि आप इतने सफल कैसे हो गए, इतने धनवान कैसे हो गए, इतने पूरे विश्व में आप सबसे धनी व्यक्ति हो, मुझे बताइए आपका। बोले, फिर उसने तीसरी बार आगे हाथ बढ़ाया। बिल गेट्स ने कहा, मैडम आप इसमें जितनी धनराशि लिखना चाहती हैं लिख दीजिए, मैं अपना सिग्नेचर कर दूंगा। सुनिएगा सुनिएगा। आपको पता है वो औरत फिर वही प्रश्न पूछती है, सर आप मेरी बात नहीं समझ रहे। लाइव चल रहा है सब, पूरी दुनिया देख रही है आपको, पूरी दुनिया आपको देख रही है। मैं आपसे प्रश्न ये पूछ रही हूं कि आप अपनी सफलता का राज बताइए। तो बिल गेट्स ने कहा, बस मैं यही बताना चाह रहा था। मैंने आपको 3 बार अरबपति बनने का अवसर दिया, लेकिन आपने उसको समझा नहीं। अवसर। तो बिल गेट्स कहते हैं, मैंने आपको अरबपति खरबपति बनने का अवसर दिया। मैं मजाक नहीं कर रहा था आपसे। मैंने आपके सामने एक अवसर रखा कि आप कुछ भी, कितनी भी अमाउंट या राशि लिख दीजिए, मैं सिग्नेचर कर दूंगा। आप अवसर से चूक गई। मैं अपनी लाइफ में आए हुए किसी अवसर को नहीं चूकता, इसीलिए मैं सक्सेसफुल।
I never miss any opportunity. Every opportunity I use. ये अवसर मिला हुआ है और ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। अवसर, और जब अवसर आए सजग हो जाएं, जागृत हो जाएं, अलर्ट हो जाएं। याद रखिएगा दो बातें बहुत काम आएंगी। पूरी दुनिया, आप चैनल खोल के देख लीजिए, आज पूरी दुनिया एक बात कह रही है। सारी लड़ाइयों में एक मूल सब्जेक्ट आपको दिखाई देगा और सारे बड़े बड़े गुरु नेता एक ही चीज की बात कर रहे हैं, अधिकार अधिकार। दलित कहते हैं हमारा अधिकार, ब्राह्मण कह रहे हैं हमारा अधिकार, ठाकुर कहते हैं हमारा अधिकार, मेरा अधिकार। पूरे विश्व में एक ही बात दोहराई जा रही, अधिकार अधिकार अधिकार। लेकिन बड़े रेयर लोग हैं जो इस बात पे चर्चा करेंगे कि आपका वास्तव में कर्तव्य क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कर्तव्य क्या है? मेरा भारत नागरिक होने के कारण क्या मेरा कर्तव्य है, इस विषय पे कोई चर्चा नहीं होती। योर ड्यूटी, ये मेरी ड्यूटी है। कचरा गिर जाएगा, हमने खाया, बोतल पानी पिया, फेंक दिया, ये आपकी ड्यूटी है। आप भूल जाओ कि आप क्या हो क्या नहीं। ये भारत के नागरिक होने के नाते आपका कर्तव्य है कि आपका देश गंदा ना हो। एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। तो जब धर्म की बात करते हैं, धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, कर्तव्य। कितने धर्म है? मातृ धर्म, पितृ धर्म, भ्रातृ धर्म, धर्म है। एक एक व्यक्ति यदि अपनी उस धर्म, अपनी उस ड्यूटी को समझ जाएगा, पूरा विश्व सुंदर हो जाएगा। आदम को प्रभु ने जब बनाया, उसकी सृष्टि की, उसको सारी चीजें देखकर ये कहा कि तू मालिक नहीं है, मालिक मैं हूं। अब तेरा कर्तव्य मैं तुझे बताता हूं, इसको भर दे, खुशी से भर दे, आनंद से भर दे, प्रेम से भर दे। अपने कर्तव्य से हट गया, तभी सब कुछ गड़बड़ हो गया। जो इंसान, पहला आदम अपने कर्तव्य से हटा है, अपने धर्म से हटा है, अपनी ड्यूटी से हटा है। आपको पता है, जैसे उसने पाप किया, पेड़ के पीछे जाके छिप गया। पेड़ के पीछे जाके छिपने का मतलब है सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि के अधीन हो गया। यही दुख है, यही पीड़ा है। उसके बड़े सिंबॉलिक और मीनिंग और मायने छुपे हुए हैं उसके अंदर। बोली प्रभु विश्व महाराज की, परम पिता की, पावनात्मा की। एक राजा बूढ़े हो गए, राजा बूढ़े हो गए तो राजा ने अपने मंत्री से कहा, यार मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरी राजगद्दी पर कौन बैठेगा, किसको बैठाना है? राजगद्दी पर बैठने के लिए कोई तो चाहिए, कैसा करें? दो बेटे हैं मेरे, उन दो बेटों में से कौन योग्य है जिसको मैं गद्दी पर बैठा के फुर्सत हो जाऊं, चिंता मुक्त हो जाऊं? तो मंत्री ने कहा, महाराज बड़ी छोटी सी बात है, आपके दो राजकुमार हैं, दोनों राजकुमार के अपने अपने कक्ष हैं, अपने राजमहल हैं, दोनों से कह दीजिए भर दो। क्या कह दीजिए? क्या कह दीजिए? क्या कह दीजिए? भर दो। राजा भी हैरान हो गए, बोले मंत्री भर दो, तुम क्या कह रहे हो? बोले हाँ, दोनों को बोल दीजिए भर दो, ये परीक्षा है। हेलो, परीक्षा, परीक्षा का मतलब ही है पता ही नहीं। परीक्षा, पर इच्छा, दूसरे को पता है, तुमको नहीं पता होगा। उसकी इच्छा से हो रहा है, वहां गुप्त है, वो सीक्रेट है, तुम्हारे लिए ट्रबल है, तुम्हारे लिए अज्ञात है, उसके लिए ज्ञात है। उसका मतलब है पर इच्छा, परीक्षा। मंत्री ने कहा परीक्षा ले लीजिए। राजा को भी नहीं मालूम, मंत्री को बस पता। बोले महाराज आप ये काम कर दीजिए, मैं बता दूंगा। अच्छा, राजा ने दोनों बच्चों को बुलाया, बोले देखो मैं बूढ़ा हो गया हूं, तुम दोनों में से एक इस गद्दी पर विराजेगा, लेकिन उसके लिए परीक्षा देनी पड़ेगी। ठीक, राजा ने कहा ये पकड़ो पैसे, थोड़े से पैसे दिए। उन्होंने कहा जाओ अपने अपने महल को भर दो। क्या कर दो? जोर से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। हाँ, दाहिना हाथ ऊंचा करके बोलेंगे। बस खत्म कहानी, यही तो करना है। भर दो। दोनों राजकुमार चले, और दोनों की बड़ी इच्छा, राजकुमार सबको बनना है, सत्ता शक्ति ताकत बल सबको चाहिए। राजकुमार दोनों चल दिया। बोले यार भर दो, ये क्या चीज है यार, ये भर दो, ये बड़ा टेंशन वाली बात है, भर दो। ठीक है। तो पहला वाला राजकुमार छत की मुंडेर पे टहल रहा है,
क्या करें भैया, हमको भी राजा बनना है, भर दो भर दो। उसने सामने देखा कूड़ा करकट गंदगी डली, बोले यार ये बढ़िया डला है, फ्री की चीज है। उसने कम पैसे जो थे, जिसे परीक्षा पास करनी थी, 24 घंटे की मोहलत थी उनके पास, 24 आवर्स। उसने 4 कर्मचारी बुलाए, बोले ये पकड़ो और इसको उठा उठा के मेरे कक्ष में भर दो। वो लोग भी बड़े हैरान हुए, पागल हो गया क्या। उन्होंने लाया ट्राली, भना भन भरे, भर भर के डाले, भर भर पूरा टना टन, ठीक भर। दूसरा वाला राजकुमार बड़े से टहल रहा है, उन्हें भरना है यार, वो राजकुमार तो मुझे भी बनना है। उसको तत्क्षण आया याद मेरे गुरुदेव। क्या याद आया? गुरु। गुरु का मतलब है जो अंधेरे से प्रकाश की ओर खींच लाए। हाँ, खींचना, खींचने वाला काम करता है वो। हालेलुया। बोले परमेश्वर महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। गुरु जी के पास, गुरु जी ऐसी ऐसी परिस्थिति आन पड़ी है, परीक्षा जैसी स्थिति, आप बताओ। तो गुरु ने कुछ नहीं कहा। गुरु ने कहा आंखें खोल कर देखेगा तो प्रकाश नजर आएगा। बोलिए आंखें खोल के देखेगा तो प्रकाश नजर आएगा। किसी का नाम प्रकाश तो नहीं है रे? हो जी, हेलो, किसी का नाम प्रकाश तो नहीं है? तुम यहां वहां कहां देख रहे हो? हाँ जी, आंखें खोल कर देखेगा तो, फिर से बोलिए आंखें खोल कर देखेगा तो, आंखें खोल कर देखेगा तो। अच्छा, शादी किसकी किसकी हो गई? हाथ उठाइए। तुम लोग को बिल्कुल नजर नहीं आता होगा। एक औरत ने अपने पति से कहा, सुनते हो जी, मेरा आधा सिर दर्द कर रहा है। तो पति के मुंह से निकल गया, जितना है उतना ही ना दर्द करेगा। और तब से पति का पूरा शरीर दर्द कर रहा है। गुरु की बात सुनी, आंखें खोल कर देखेगा तो प्रकाश नजर आएगा। वो समझ गया बात, पकड़ लिया उसने। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार था के मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। एक शब्द गुरुदेव का। प्रभु यीशु ने बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कही, तुम आओ ऐसा होगा वैसा होगा। आपको पता है यीशु जी का जो जीवन है वो बड़ा अनूठा है। हम यीशु के व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। व्यक्ति को तो थोड़ा देर के लिए किनारे कर दीजिए, आप उसका व्यक्तित्व उठा के देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। यूहन्ना के चेले, यूहन्ना ने जब पहली बार, यूहन्ना कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एलिया है। एलिया की आत्मा में प्रकट हुआ, वही रूप, वही स्वरूप, वही गुण, वही व्यवहार, वही आचरण, वही शक्ति, वही बल, वही आवाज। मैं निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज हूं। और वो आवाज एक बार मुखागर होती है उस क्षण जब उसने ईश्वर के पुत्र को देखा। तो कहते हैं पश्यामीश्वर में शिशाव कहा यो जगतो पाप भारम हरति। देखो परमेश्वर का मेमना, मेमना, हाँ, ये संसार के पाप हर लेता है। जब यूहन्ना ने देखा तो उसको महाबलिदान के रूप में देखा, ये सृष्टि का पाप हरने के लिए आए हैं। पापो हम पाप कर्म हम, वो पाप लेने आया। वो बात सुन के यूहन्ना के चेले यीशु के पीछे हो लिए। यीशु के चेले कौन थे? वो यूहन्ना के चेले हैं, पीछे हो लिए। और गुरु ने पलट के देखा और कहा किमन्नी वस्य था। क्या खोज रहे हो? कौन हो? क्या ढूंढ? बोले गुरुदेव आप कहाँ रहते हैं? आपका स्थान क्या है? कौन से आश्रम से हो आप? कहां से आए हो? गुरु ने एक शब्द कहा। क्या कहा? आओ और आओ, पश्य, आइए देखो। और आपको मैं बता दूं, जो ये शब्द है ये साधारण नहीं है। इसका मतलब है उसका जीवन इतना सरल, सटीक, सुंदर, क्लियर था कि उस पर कोई भी टिप्पणी करने लायक। आओ और देखो। उस रात वो यीशु के साथ रहे। हालेलुया। एक आह्वान, मेरे पीछे हो ले, सब कुछ बदल गया। एक शब्द गुरुदेव। उसके गुरु ने कहा आंखें खोल कर देखेगा तो प्रकाश नजर आएगा। हाँ, समझ गया बात, पूरी बात पकड़ ली उसने, क्लियर हो गए। घर आया, दरवाजा बंद कर लिया।
24 घंटे पूरे हुए, संतरी मंत्री तंत्री ज्ञानी पूरा मीडिया, पूरा जितना प्रजातंत्र था वहां पर दरबारी सब आ गए, मीडिया ले ले। हेलो, पूरा मीडिया इकट्ठा हो गया। हाँ जी, दरवाजा खोलो। पहला वाला दरवाजा खोला, भड़बड़ा के कचड़ा के साथ बाहर आ, पीछे कचरा ही कचरा। तो राजा संतरी मंत्री बोले, भाई तो क्या कर दिया यार, बदबू इतनी, पागल हो क्या, ये कितना कचरा भरा। तो उसने कहा, आप ही लोगों ने कहा था भर दो, तो मैं भर दिया, अब बनाओ मेरे को राजा। अपने तरीके से, अपने हिसाब से सही सोचा है, सही चल रहा है। चलो दूसरे वाले राजकुमार खोलो, ना खोले, अरे खोले, जैसे खोला सारे संतरी मंत्री देख रहे हैं, जहां क्या भरा, क्या, बोले ये तो खाली पूरा। राजा भी गुस्सा करने लगा, लेकिन मंत्री मुस्कुरा रहा है। मंत्री की मुस्कान बड़ी सुंदर, मंत्री मुस्कुरा रहा है। राजा, सारे तंत्र के लोग गुस्सा कर रहे हैं कि यार जब तेरे को नहीं बनना था तो बता देता, उसी को बना देते। उसने कहा, दाहिना हाथ ऊंचा करेंगे, बोलेंगे आंखें खोलकर देखोगे तो प्रकाश नजर आएगा। जोर से बोलेंगे, आंखें खोलकर देखोगे तो। उसने, सबने, जितने लोग थे बड़े ध्यान से देखा। उस राजकुमार ने थोड़े से पैसों से हजारों दिए जला रखे थे और पूरा कमरा प्रकाश से भर गया था। केवल गुरु ही प्रकाश ला सकते हैं और कहीं 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 भी नहीं है प्रकाश। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, अहम जगतो ज्योति यो मामा अनुगच्छति सा नैवांधकारे ब्रजस्यत्यपि तू जीवन रूप मालोक्यम प्राप्स्यसि। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की हाले। मेरे माता पिता जी यहां बैठे हैं। मैं एक द्विवेदी ब्राह्मण हूं। हमारा कानकुब्ज है कि सरजू पारी है माता जी? देखिए, सुन लीजिए। हाँ, सरजू पारी हैं लोग, सरजी पारी ब्राह्मण हैं। हमारा गोत्र वत्स है। मैं पूरी डिटेल इसलिए वहां जा रहा हूं कि आप लोगों को विश्वास हो जाए। मैंने बहुत बार YouTube में अपनी साक्षी दी, मैं आज यहां साक्षी देना चाहता हूं। बहुत से लोग देख रहे होंगे इसको, और ये साक्षी इसीलिए दे रहा हूं कि इस भारत देश को पता चले कि वास्तव में वो कर क्या रहा है। हम लोग धर्म नहीं बदले हैं, और धर्म बदलने का सब्जेक्ट और बिजनेस यीशु जी का नहीं है। वो इस बिजनेस में है ही नहीं। उसका एक ही बिजनेस है, पूरे ब्रह्मांड के लोगों के हृदय का परिवर्तन हो जाए। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? आपको पता है मैं जिस जगह में खड़ा हूं, एक कलिंगा स्थान कहलाता है। यहां कलिंगा नदी है। मैं उड़ीसा में हूं ना, है ना? उत्कल, सम्राट अशोक ने जब नदी को खून से सना हुआ देखा, लड़ाई झगड़ा करना सम्राट का काम है, लेकिन एक दिन नदी बाद हृदय बदल, सन्यास ले लिया। उस समय सन्यास सब कुछ छोड़ दिए, बैरागी हो, भिक्षु बन गए। हृदय परिवर्तन होता है। अंगुलीमान उंगलियां काट काट पहनता था। गौतम बुद्ध से मुलाकात हुई उसकी। गौतम बुद्ध ने मुलाकात की, तमतमाता हुआ मिला जंगल में, अब तेरे को काट दूंगा। बोले ठीक है, तो मेरी उंगली काट लेना, पहन लेना। एक काम करो, वो पेड़ से पत्ती काट के ले आओ। बोले क्या बात कर रहा, मैं तो उंगली काटता हूं। काट के तो दिखा। उसने फट से पत्ती काटी। बोले अब एक काम कर, इसको लगा दे वापस। बोले ये तो मैं नहीं कर सकता। खैर खत्म हो गया, उससे मैं अंगुलीमान खत्म हो गया। अंगुलीमान का हृदय परिवर्तन हुआ। जीवन का मूल सूत्र है हृदय परिवर्तन। याद रख लीजिएगा, ये सब जगह है। हमारे यहां यज्ञोपवीत होता है। यज्ञोपवीत का मतलब होता है अब तेरा हृदय परिवर्तन होगा। पंजाबियों में अमृत चखते हैं, उसका मतलब अब तेरा हृदय परिवर्तन कर। मुसलमानों में खतना होता है। हर समाज में, हर जगह आप देखिएगा कहीं ना कहीं कोई, आप बता दें छोटे बाबा जी,
सागर जी महाराज कह रहे थे कन छेदन, कान का छेदन जो होता है वो खतने का ही प्रतीक है, वो एक प्रकार का खतना ही है। एम आई राइट? यस और नो? यस। बोलिए प्रभु यीशु के लिए उसकी छाया दिखती है कि हृदय बदलो, लेकिन हृदय ऐसे नहीं बदलने वाला। ये बड़ा खतरनाक चीज है। हेलो, ये बड़ी खतरनाक चीज है। एक रेडियो में प्रोग्राम था, सुनिएगा इस बात को, बड़ी बड़ी अद्भुत बात है। रेडियो प्रोग्राम अमेरिका में चल रहा था। हमारे यहाँ तो रेडियो मैं नहीं जानता, आप सुनते होंगे, लेकिन वैश्विक रूप से रेडियो चलता है, बीबीसी रेडियो होता है। रेडियो चल रहा था, एक महिला रेडियो में बोल रही है, रेडियो प्रोग्राम में कह रही है और कुछ अपनी भक्ति की बात कह रही है। वो कहती मेरी जरूरतें हैं, मेरा अभाव है, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। रेडियो प्रोग्राम में कॉल करके एक अमेरिकन गरीब महिला ने, बूढ़ी औरत ने फोन करके कहा मेरी जरूरतों के लिए प्रार्थना कीजिएगा, ईश्वर जरूर मुझे देंगे। ये प्रोग्राम में उसने फोन लगा के बोला। एक चर्च का व्यक्ति, आप मानेंगे नहीं, अमेरिका में सैटेनिक चर्चेज होते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। शैतान को मानने वाले लोग हैं, ऐसे नहीं मानते, शिद्दत से उन्होंने लिखा हम शैतान के पुजारी हैं। और एक धनी आदमी जो शैतान का पुजारी था, सत्य घटना है, वो ये प्रोग्राम को सुन रहा था। उसने मन ही मन बोला यार मैं इस औरत का मजाक उड़ाऊंगा, इसकी खिल्ली उड़ाऊंगा। ये प्रभु प्रभु बोल रही थी, ये औरत कहां, इसको ढूंढते हैं। उसने फोन लगाया रेडियो स्टेशन में, उसका एड्रेस ले लिया, अपने कर्मचारी को बोला 1 महीने का राशन इसके घर लेके जा, सब कुछ लेके जा, बिल्कुल गाड़ी भर के लेके जा। और जब ये पूछेगी किसने दिया है तो बोलना शैतान ने दिया है, मजा आ जाएगा, खिल्ली उड़ेगी उसकी। ठीक। अब उसने भरा सामान पूरा, एक बड़ी गाड़ी में 1 महीने का राशन गाड़ी में भर के लेके गया उसके घर। और वो बुढ़िया को उसने दिखाया कि सामान आया है आपके लिए, ये ले लीजिए। और वो बुढ़िया कमर झुकी, डंडी ली, धीरे धीरे वो अपने कमरे में रख रही है सारा सामान। अभी आदमी खड़े होकर सोच रहा है कि साहब ने, मेरे अधिकारी ने, मेरे मालिक ने कहा है कि जब वो पूछेगी तो बोलना शैतान ने दिया है सब। अब वो वेट कर रहा है, वो बुढ़िया कुछ बोल नहीं रही है, बढ़िया सामान उठा उठा धर रही है, सामान उठा। अब उससे रहा नहीं गया, 1 घंटा हो गया, देखते उसको खिंचा। बोले ये नहीं पूछोगी कि कौन भेजा है? ए बुढ़िया, ये नहीं पूछोगी कि कौन भेजा है? उस बुढ़िया ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ईश्वर चाहेगा तो शैतान को भी भेजना पड़ेगा। अगर ईश्वर चाहेगा तो शैतान को भी भेजना पड़ेगा। हालेलुया। ये भक्त लोग हैं। एक औरत, मैं चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, एक शर्मा बहन कोई, मैं देख रहा था चैनल, इतना ज्यादा हम अपना भी नहीं देखते हैं, हम अपना गाना भी नहीं सुनते हैं, बना दिए उस लोगों के लिए। कोई शर्मा मैडम ने कोई है दिखाया, एक औरत, एक आदमी को 1 थप्पड़ मार दिया उसने। मैं देख रहा था। मैं आपको एक बात बता दूं, उस आदमी को जब 1 थप्पड़ मारा, वो थप्पड़ पड़ने के बाद इसमें भी मार दीजिए। मैं कहता हूं वो लड़का अमर हो गया हो। ये यीशु के चेले चेले। आपको पता है रानी मारिया के बारे में सुना आपने? भोपाल में उस नन को हत्या कर दी, उसके लोगों ने माफ कर दिया। इसी जगह उड़ीसा में दारा सिंह, उसने ग्राहम स्टेन्स और उनके साथ के बच्चों को भी मार डाला। आपको पता है उसकी औरत ने माफ कर दिया। आप चैनल में देखिए, कुछ हो जाता है, मारो मारो, हत्या करो। रावण कभी नहीं मरता, रावण हर साल जिंदा हो जाता है, हर साल वो खड़ा रहता। ये रावण नहीं, अंदर अंदर के रावण मरने बहुत जरूरी हैं। क्षमा करिएगा, मैं कुछ चीजें नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत रावण घूम रहे हैं, उनका दहन होना जरूरी है। और सबसे बड़ा रावण हमारे अंदर बैठा हुआ है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है इस संसार में सबसे बड़ी भ्रष्ट चीज है इंसान का हृदय। और जब वो हृदय परिवर्तन हो जाता है, तब प्रभु कहते हैं इसी हृदय से जीवन जल की सरिता फूटेंगी। आप क्या सोचते हैं जब आप क्रूस की बात करते हैं ना, क्रूस टांगते हैं हम लोग, यीशु मसीह का क्रूस है वो। आप बड़े हैरान होंगे, इस दुनिया की सबसे गंदी चीज वही है
जैसे अर्थी होती, अर्थी, मैं आपके घर के सामने अर्थी रख दूं, आप लड़ने बैठ जाओ, क्या कर रहे हो? वो अर्थी, वो गंदी चीज है, वो तुच्छ चीज है। इस सृष्टि की सबसे गंदी चीज क्रूस है। आदि काल में सबसे खराब चीज मानी जाती थी वो। उसमें वो आदमी टांगा जाता था जिसने विभत्स काम किए हों, गंदे काम किए हों, जिसने सबसे बड़ा गुनाह किया है, उसको क्रूस की सजा दी जाती थी। वो टंगा रहता था, कौए आते थे, चील आती थी, चोंच मारते थे उसको, उसकी हड्डियां तोड़ दी जाती थी, वो लहूलुहान होता था, पूरा मजाक बनता था उसका। उसको एकदम पहाड़ में ले जाके टांगते थे, जग हंसाई होती थी उसकी। वो क्रूस का चिन्ह, श्राप का चिन्ह। आपको पता है, जब जब यीशु मसीह कोई चीज का चुनाव करेंगे, सबसे नगण्य चीज का चुनाव करेंगे, इसीलिए वो प्रभु है। हेलो, याद रखिएगा, आप जब चुनाव करोगे तो आप दी बेस्ट चुनाव करोगे। आलू लेने जाते हो, हिला हिला सड़ा, टमाटर घुमा घुमा ना, अच्छा वाला लेना। जब जीसस चुनेंगे, एकदम सड़ा हुआ चुनेंगे, एकदम गला, थर्ड क्लास का। इसीलिए वो यीशु, उसने अपने काम के लिए सबसे घृणित वस्तु का चुनाव किया, और आज वो सबसे घृणित वस्तु सबसे पावन चीज कहलाती है। इस दुनिया में 3 अरब लोग हैं जो ईसाई हैं, यीशु को मानने वाले हैं। लोग बोलते हैं, मेरी बात सुनिएगा, लोग बोलते हैं माइनॉरिटी। हेलो, सुनिएगा इस बात को। बोले यीशु के मानने वाले भारत देश में माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं। मैं आपको एक बात बता दूं सुनने वालों, सिनारियो 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 मतलब ऊपर चढ़ के जब देखोगे, सत्य को देखोगे। आपको मैं बता दूं, वर्ल्ड सिनारियो में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन 2 अरब से ज्यादा यीशु के मानने वाले लोगों की है। मतलब क्रूस को मानने वाले लोगों की है। अमर कर दिया उस चिन्ह को साहब। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। तो सत्य शिखर पर जाके बोलेगा। आप इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ ना रहिएगा। मेरे माता पिताजी यहां बैठे हैं। मैं अपने पिताजी से पूछता था, पिताजी मेरे को गुरु चाहिए, मेरा गुरु कौन है? मेरे पिता साधारण आदमी नहीं है, योगाचार्य हैं वो। बचपन से पातंजलि योग सूत्र हम लोग को सिखाते थे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग होता है। मैंने अपने पिताजी को 8-8 घंटे प्राणायाम करते देखता था। रविवार को छुट्टी होती थी, चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर रहे शहडोल में, छुट्टी हो जाए, पिताजी ध्यान में बैठे हुए, तो मैं देखता था। हमारे यहाँ श्री माली की पुस्तक आती थी, एक तांत्रिक की, और हर 15 दिन महीने में आती थी। सबसे पहले मैं उठा के ले आता था। पिताजी उस पुस्तक को ढूंढते थे, कहाँ गई? तो मेरी बड़ी बहन बोलती थी, भैया पढ़ रहा है। अब मैं बहुत छोटा था, मेरी बड़ी जिज्ञासा थी, गुरु कहाँ छुपा हुआ है, मुझे गुरु चाहिए। एक दिन मैंने अपने पिताजी से पूछा, तो पिताजी बोलते, मैं तेरा गुरु हूं। मेरे को मजा नहीं आया। मैंने कहा, आप मेरे गुरु नहीं हो सकते। अच्छा, पिताजी मेरे सिगरेट बहुत पीते थे। एक पनामा सिगरेट आती थी, पनामा सिगरेट, ब्रिस्टल 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 पीते थे। देखिए, खुद ही बता। और मेरी माँ से भी कभी कभी झगड़ा करते थे। तो मैंने कहा, ये गुरु मुझे अलग चाहिए, गुरु चाहिए। मैं बड़ा छोटा था, मेरे घर में मैं सबसे छोटा हूं भाई बहन में। मेरे घर में मैं अकेला रह। अच्छा, मेरे माता पिता ने एक चीज हमें बड़ी सुंदर सिखाई। हमारे जहां गाड़ियां खड़ी होती थी, हमारा छोटा सा गैराज था, उसमें बड़े बड़े ड्रम में चावल रखे हुए थे और उसमें लोटा। तो माताजी पिताजी ने कहा, कोई भी मांगने आता है उसको कुछ ना कुछ देना है। मुझे याद है साहब, कोई नहीं था घर में, सारे भाई बहन स्कूल में, मैं सबसे छोटा अपने घर में था। और मुझे अच्छे से याद है, मैं 5वीं कक्षा में था। तो बाबा, एक था बड़ा पेट उनका, गजब मध्य प्रदेश बड़ा हुआ उनका, चिल्लाए, अलग निरंजन। तो वैसा चिल्लाए, मैं बाहर निकला। मैंने कहा, अरे बाबा जी, मोटी मोटी रुद्राक्ष की माला, प्रचंड दुर्गा। मैंने कहा, बाबा जी हाँ। तो मैं जल्दी से गया, मैंने लोटा भर के चावल भरा उसमें, बड़ा लोटा, और देने गया। मैंने कहा, ये लीजिए। मैंने कहा, मैं डर गया। मैंने कहा, अरे तो ये नहीं चाहिए आपको? उन्होंने, दीवार ऐसे थी हमारे गेट की, और गेट की दीवार से उन्होंने ऐसे मिट्टी उठाई, ऐसे किया, मिट्टी को उन्होंने मोती बना दिया, लिटिल मोती बन गया वो। मैंने कहा, अरे बाबा जी और कुछ दिखाओ।
तो वो भड़बड़ा गया कि ये अभी अभी मान नहीं रहा है, इतने में संतुष्ट नहीं हो रहा है। तो उसने उसको ऐसे किया, अंगूठी बन गया वो। मैंने कहा और कुछ दिखाओ, बट दे 50 रुपए। मैंने कहा बाबा जी आपने मिट्टी से मोती बनाया, मोती से अंगूठी बनाया, अब 50 रुपए बनाओ। जब इतना ही कर लेते हो तो 50 रुपए। वो भागे अपना ढेरा ढपेरा लगा के। मैंने कहा कहां रुक रहा, बना 50 रुपए, भाग गए। तो मेरे दिल में एक इच्छा थी, यार ये बाबा गुरु साधु ये भी ऐसे नौटंकीकार है। कहीं एक इच्छा थी कि कहीं कहीं एक बड़ा गुरु, कहीं बड़ा सत्य है। हम बचपन से पढ़ते थे। मैं आपको बता दूं, बड़ी छोटी उम्र से मैंने गीता पढ़ी है, बड़ी छोटी उम्र से एक एक श्लोक को। मेरे नाना नंद किशोर खंपरिया कटनी, मेरी माँ खंपरिया ब्राह्मण है। तो मेरे नाना भगवत गीता को और मेरे नाना के सानिध्य में मैं रहा। मेरे नाना भगवत गीता का 3-3 4-4 बार भगवत गीता खत्म कर देते थे, और बिना भगवत गीता खत्म किए वो भोजन नहीं करते थे। तो एक बार मैंने नाना से पूछा कि नाना जो आप पढ़ते हो उसका अर्थ जानते हो? तो नाना ने कहा बेटा अर्थ जानने की जरूरत नहीं है, परमात्मा अर्थ जानता है। मैंने कहा ये तो बड़ा अनर्थ है। तो समझ में नहीं आता था कि कहां है, क्या है। हम बचपन में श्लोक पढ़ते थे, गुरुर ब्रह्म गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात पराब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्रियो, वीडियो लंबा होने के कारण इतना में ही अंत करते हैं। फिर तीसरा भाग लेके आएंगे। तब तक के लिए सबों को जय मसीह की।